और इस बीच सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। चला रहे हैं तो सभी के सहयोग से चारधाम यात्रा अच्छी संपन्न हो, उस काम में लगे हुए हैं। पहले से ज़्यादा इक्विप्ड हैं हम लोग, अब टेक्निकली बहुत साउंड हो चुके हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि आज की जो मॉक ड्रिल है वो भी उसी को लेकर है, हम कितने तैयार हैं और कितना मजबूत हैं? देखिए, चूंकि पहले से तैयार रहने में कई बार अगर कोई आपदा भी आती है, किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो नुकसान काफ़ी कम हो जाता है। और ये पिछले अनुभव भी हमारे बताते हैं कि 2021 में अक्टूबर माह में जिस समय अतिवृष्टि हुई थी, बड़ा ज़्यादा बारिश हुई थी और काफ़ी आपदा प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आ गई थी, लेकिन पहले से हमारे पास सूचना होने के कारण से हमने सभी तीर्थयात्रियों से, पर्यटकों से निवेदन किया था कि वो लोग अपने अपने स्थानों पर रुके, तो उसका परिणाम ये हुआ कि कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई थी। सर, इस बार हेली से कुछ वर्षा होगी और आप स्वयं भी जाएंगे आतिथ्य करने जो यात्री आ रहे हैं कल? देखिए, श्रद्धालु हैं, पूरे देश भर से आ रहे हैं और चारधाम यात्रा हमारे लिए एक तरह से बहुत बड़ा उत्सव है हमारा, और साल भर के अंदर ये उत्सव प्रारंभ हो रहा है और तीर्थयात्री कहीं ना कहीं भक्त हैं, भगवान के गण हैं, वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत करेंगे। सर, आज विपक्षी विधायकों की बैठक भी आपने बुला ली, उनकी भी दिक्कत खत्म हो जाएगी? नहीं, सभी का, चूंकि प्रदेश का जो विकास है वो समेकित रूप से होना चाहिए, सभी क्षेत्रों का होना चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम उस पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हम सबके साथ बैठेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। यात्रा का आगाज होने जा रहा है और तैयारियां अंतिम दौर में है। मॉक ड्रिल भी हुई है जिसको देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, और कोशिश यही है कि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर जाएं उन्हें किसी भी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े। सचिवालय में बाकायदा कंट्रोल रूम तैयार किया गया है जिसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होगी। चारधाम क्षेत्रों में मॉक ड्रिल भी हो रही है और जिसको देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे, और पिछली बार जो कमियां रह गई थी इस बार उनको दुरुस्त करने की तैयारियां की जा रही है। तो सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हैं, तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से भी किए जा रहे हैं। मंदिर के कपाट जल्द ही खुलने वाले हैं और उससे पहले उत्साह का माहौल भी श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे और मॉक ड्रिल की भी इन्होंने जानकारी ली है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, सीएम धामी भी मॉक ड्रिल की जानकारी लेने के लिए पहुंचे? देखिए, बिल्कुल, इस वक्त मैं आपका कंट्रोल रूम में मौजूद हूं और सचिवालय में आप देखिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके तहत उसकी लीडरशिप में ये पूरा मॉक ड्रिल चल रहा है। इसमें चारधाम क्षेत्रों में अलग अलग जो सिचुएशन है वो दी गई है। कहीं लैंडस्लाइड की सिचुएशन है, कहीं पर भगदड़ की सिचुएशन है, कहीं पर ज़्यादा अतिवृष्टि की वजह से दिक्कतें हुई हैं, कहीं ऐसा है कि सड़क बाधित हो चुकी है। तो अलग अलग सिचुएशन दी गई है। इसमें हरिद्वार है, ऋषिकेश है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तमाम जगह पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं जिनको लेकर हम कितने तैयार हैं, कितने टेक्निकली हम लोग साउंड हैं, अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम कैसे काम करेंगे। सामने की स्क्रीन जो मेरे विजय दिखा रहे हैं आपको, सबसे पहले वहाँ आप देखिए आपदा कंट्रोल रूम में, ये आपको तमाम जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में क्या गतिविधियां हो रही हैं वो ये दिखाने की कोशिश है। और सामने की ओर अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री के साथ आपदा सचिव और इसके अलावा आईजी, एसडीआरएफ बैठे हुए हैं। तमाम विभागों के जो सचिव हैं वो इसमें बैठे हुए हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे एविएशन से संबंधित हो। इसके अलावा आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं वो यहाँ मौजूद हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि अगर उत्तराखंड में किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो यही वो फोर्सेस हैं जिनको पूरा इस तरह के जो हालात हैं उनमें काम करने की दक्षता है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं हम कितने तैयार हैं, किस तरह से हम काम कर रहे हैं। ये बेहतर भी है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह से अगर तैयारी पहले हो जाए, पूरी तरीके से हम लोग तैयार हो जाएं, तो कोई भी अगर खतरा आता है भविष्य में या ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम उनमें नुकसान कम से कम कर सकते हैं। और अब इस वक्त खुद मुख्यमंत्री देखिए मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए तमाम चीज़ों पर पूरी नज़र रखे हुए हैं, कहाँ पर किस तरह की स्थिति है, कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से वो आपदा कंट्रोल रूम के अंदर आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं। मेरे कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो एविएशन से संबंधित हो, टूरिज्म से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और वो जानकारी देने के लिए बैठे हुए हैं कि किस तरह की तैयारी
तैयारी हमारी चारधाम क्षेत्रों में चल रही है। 22 अप्रैल से चारधाम की यात्रा की शुरुआत होनी है और ऐसे में तैयारी कितनी होगी, क्योंकि इस बार की जो भीड़ होगी वो पिछली बार से बहुत ज़्यादा होगी और पिछले बार भी ये आंकड़ा टूट चुका था। 55 लाख से ज़्यादा की भीड़ हमने देखी थी और इस बार उम्मीद है कि ये भीड़ और ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए बिल्कुल इस तरीके से ये रिहर्सल यहाँ पर चल रही है और क्विक एक्शन फोर्स जो है किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, अगर कोई परिस्थिति आ पड़ती है तो कैसे उस सिचुएशन को टैकल किया जाएगा। सुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि उत्तराखंड में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, आपदा का मंजर भी हम देख चुके हैं और उस सिचुएशन में कैसे टीमें काम करेंगी इसको जांचना परखना बेहद जरूरी है। देखिए बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को जांचने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। देखिए ठीक सामने तमाम जो आपदा कंट्रोल रूम के अधिकारी हों या आपदा सचिव हों उनको जानकारी दे रहे हैं किस तरह की सिचुएशन है। एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूं। देखिए ये सामने जो आपदा कंट्रोल रूम में जो टीवी मॉनिटरिंग स्क्रीन लगी है इसमें अलग अलग धामों से तस्वीरें आ रही है। मुख्यमंत्री को जिस जिस धाम की जानकारी देनी होगी उस धाम की पिक्चर को दिखाया जाएगा। कहीं पर इस तरह की परिस्थिति है कि लैंडस्लाइड हो चुका है, उसके बाद भगदड़ ना हो, दिक्कतें ना हो, तो उसके लिए काम चल रहा है। कुछ ऐसी जगह है जहां पर कोई बस हादसा हो गया तो उसके बाद कैसे काम होगा। कहीं ऐसा है जहां स्टैम्पेड भगदड़ की वजह से दिक्कतें हो सकती है, वहां पर कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ जगह ऐसी है जहां अतिवृष्टि की वजह से नुकसान हुआ है। तो ये सारी परिस्थितियां जो उत्तराखंड में हर बार मानसून में हम देखते हैं, क्योंकि 2013 में जितना बड़ा नुकसान उत्तराखंड को केदारनाथ में हुआ था, ऐसी परिस्थितियां भविष्य में दोबारा ना बने इसके लिए तमाम तैयारियां हैं। और तब की तुलना में अब उत्तराखंड का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो चुका है। टेक्निकली अगर बात करूं तो अब इक्विप्ड हो चुका है, बहुत सारी मशीनरीज आ चुकी है। एसडीआरएफ की टीम अब फ्रंट पे काम करती है, एनडीआरएफ की टीम बाकायदा इस सीज़न में यहाँ पहुँचती है। तो हमारी तैयारियाँ किस तरह की हैं यही जांचने के लिए इस वक्त आप देखिए मुख्यमंत्री पहुँचे हैं। एनडीएमए के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि पूरा जो मॉक ड्रिल हो रहा है एनडीएमए की देखरेख में हो रहा है और तमाम अधिकारियों ने ब्रीफ कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी हों, आईटीबीपी के हों, एसएसबी के हों, बीएसएफ के हों, सारे अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री ने अभी एक बात ये कही है कि भाई अगर पहले तैयारियां बेहतर होती हैं तो इस तरह के हादसे के दौरान नुकसान कम होता है। और ये बात बिल्कुल जाहिर तौर पर जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि जब श्रद्धालुओं की संख्या इस बार बढ़ने की उम्मीद है तो तैयारियां भी उसी लेवल पर करनी होगी। कहीं कोई परिस्थिति अगर बनती है तो उसे उसी दौरान टैकल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र इस जानकारी के लिए।